हेलो फ्रेंड्स, इग्नोमिट्स एंड अपडेट्स में आपका स्वागत है। तो आज हम MCO 01 का यूनिट 2 है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूनिट 2 का नाम है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट, न्यू क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी, कंटेम्प्रेरी इश्यूज इन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी। उसके बाद हम सम अप करेंगे और उसके बाद की वर्ड्स होंगे और फिर हम टर्मिनल क्वेश्चंस में मूव ऑन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं कि हम ये यूनिट 2 है, इसको हम पढ़ते क्यों हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी को। तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि आफ्टर स्टडिंग हम एबल होंगे किस चीज़ के लिए, डिस्कस करने के लिए कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन से होते हैं, क्लासिकल थ्योरी कौन सी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, न्यू क्लासिकल थ्योरी कौन सी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, मॉडर्न थ्योरी कौन सी होती है ऑर्गेनाइजेशन की, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ की क्या कौन से होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन में। तो चलिए इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। वी आर बोर्न इन ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेटेड बाय ऑर्गेनाइजेशंस एंड मोस्ट ऑफ अस स्पेंड मच ऑफ आवर लाइफ्स वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि हम सभी बोर्न ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, एजुकेटेड होते हैं किसी भी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से ही, और हम एजुकेट होते हैं और मोस्ट ऑफ अस स्पेंड करते हैं मोस्ट ऑफ आवर लाइफ्स वर्किंग फॉर ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एक कोऑर्डिनेटेड सोशल एंटिटी होती है जो कि ग्रुप होती है, टुगेदर इंटरेक्ट करती है कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। ये जो है प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, ग्रुपिंग करने के लिए एक्टिविटीज़ को, डिफाइन करने के लिए, स्टेबलाइजिंग करने के लिए, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को, डिटरमाइन द मैनर इन विच द ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ आर इंटर रिलेटेड। तो जैसे कि आप सभी देख सकते हैं इंट्रोडक्शन में ये सभी आता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम डिज़ाइन और साउंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है तो जाके फैसिलिटेट कर सके हमारे पीपल को टू अकम्प्लिश देयर ऑब्जेक्टिव स्मूथली। तो मैन एंड हिज ऑर्गेनाइजेशंस आर इंटरवोवन, मैन वर्क्स इन द ऑर्गेनाइजेशन सी ग्रेटर बेनिफिट फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लाई वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स और 2 और मोर पर्सन्स। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस इम्प्लाई करती है वेल कोऑर्डिनेशन एफर्ट्स को 2 और मोर पर्सन्स के बीच में, ताकि वो अपना जो गोल है वो अचीव कर सके। ऑल्सो एक्वायर करते हैं कंटेम्पलेटेड इशूज़ को जो कि ऑर्गेनाइजेशन में ही अराइज होते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे बढ़ने जा रहे हैं। तो हम देखने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट क्या है ऑर्गेनाइजेशन का। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती है, जो कि डिफाइन करती है और एस्टेब्लिश करती है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। ये अनेबल करती है पीपल को टू वर्क मोर एफिशिएंट टुगेदर इन अचीविंग एंटरप्रेन्योर ऑब्जेक्टिव्स। तो हमारे जो एंटरप्रेन्योर का ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने में मदद करती है। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही सारी चीज़ें आती हैं, जैसे डिटरमाइन करना और अरेंज करना मैन को, मटीरियल, मशीन्स, मनी जो कि रिक्वायर्ड होती है एक एंटरप्राइज के द्वारा। अटेनिंग द गोल इन रिस्ट्रिक्टेड एंड ऑपरेशनल सेंसेस में जो ये हम ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पीपल को एम्प्लॉय करते हैं ताकि वो एक्टिविटीज़ को इंटर रिलेटेड करके उसको अचीव कर सकें। और जो कि ये रिजल्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएशन ऑफ स्ट्रक्चर और ड्यूटीज़ होती है ताकि पीपल डिफरेंट पोजीशंस पे होते हैं, ग्रुप होते हैं अकॉर्डिंगली सिमिलर और इंटर रिलेटेड नेचर ऑफ बिजनेस के रिलेटेड। अब यहाँ पे रॉबिन्स ने डिफाइन करा ऑर्गेनाइजेशन को एज ए कॉन्शियस कोऑर्डिनेशन सोशल एंटिटी है, रिलेटेड आइडेंटिफाइबल है बाउंड्रीज के साथ, रिलेटिवली कंटिन्यूस बेसिस होते हैं, कॉमन गोल होता है, सेट ऑफ गोल, ये टास्क होता है अचीव करने का, प्री डिटरमाइन गोल्स को हेल्प करती है कॉम्प्लेस करने में, पर्सनल गोल्स को जैसे सोशल इकोनॉमिक सेटिस्फेक्शन को, जो कि एक साथ जो कि अकेले में अचीव नहीं की जा सकती। ये एक सिस्टम होता है क्लियरली डिफाइन करता है स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिविटीज़ का, जो कि कॉन्शियसली डिज़ाइन होती है, जो कि अलाउ करती है पार्टिसिपेंट्स को टू वर्क एफिशिएंटली टूवर्ड्स कॉमन गोल को। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने जा रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है ऑर्गेनाइजेशन के। तो एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसके अंदर हम डिवीज़न ऑफ वर्क करते हैं और सभी का एक कॉमन पर्पस होता है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस होता है। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप होता है इनके बीच में। चेन ऑफ कमांड होती है इन सब के बीच में, एक वेल स्ट्रक्चर्ड कमांड
होती है, जैसे सब सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है, फ्लो होता है हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का टू नेक्स्ट लोअर लेवल पे, हिरारिकल चेन के द्वारा डायनामिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि ये बदलते रहते हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, जैसे कि एक्टिविटीज़ और फंक्शंस होते हैं जो कि एग्जिस्ट होते हैं बेस्ड ऑन सेंटिमेंट्स पे, एटीट्यूड्स, बिहेवियर पे, ग्रुप के, और रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है डायनामिक एलिमेंट को ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस में। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, इम्पोर्टेंस में आता है फैसिलिटेटिंग एडमिनिस्ट्रेटर, ये एडमिनिस्ट्रेटर को हेल्प करता है, फैसिलिटेट करता है ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन में ऑर्गेनाइजेशन की, ये परमिट्स करता है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ताकि ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज का बहुत ही अच्छे तरीके से यूज़ कर सके, जैसे कि टेक्निकल ह्यूमन रिसोर्सेज को, और जो कि ये इंकॉर्पोरेट करता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन को, ये परमिट करता है ऑप्टिमम यूज़ ह्यूमन एफर्ट्स का थ्रू देयर स्पेशलाइजेशन। ये ऑल्सो डेवलप करता है क्रिएटिंग अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग एंड प्रमोटिंग अपॉर्चुनिटीज़, ताकि कंपनी को ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्ट्रेंथ मिल सके, ताकि वो जो कि प्रेडिक्टिव नीड्स चेंजिंग कंडीशन को पूरा कर सके। नेक्स्ट है स्टिमुलेट क्रिएटिविटी, ये क्रिएटिविटी को स्टिमुलेट करता है, जिससे कि लाइन्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं उनको वेल डिफाइंड ड्यूटीज़ के द्वारा इंडिविजुअल में बांट दिया जाता है। ये अनेबल करता है मैनेजर्स को, ताकि वो अपने रूटीन और रिस्पॉन्सिबल जॉब्स को, सपोर्टिंग पोजीशन को कंसंट्रेट कर सके और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोरेट कर सके। नेक्स्ट आता है एनकरेज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को ये इंकरेज करता है ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को, जैसे कि जो पीपल होते हैं वो वर्क करते हैं टीम में, नोट लाइक रोबोट्स और मशीन को। ऑर्गेनाइजेशन जॉब रोटेशन प्रोवाइड करती है, जॉब एनलार्जमेंट प्रोवाइड करती है, एनरिचमेंट प्रोवाइड करती है, जॉब डिज़ाइन करती है जो कि ह्यूमन नीड्स को और उनके मीनिंगफुल और इंटरेस्ट को। ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करती है मेथड कौन सा, सिलेक्शन का, ट्रेनिंग का, रेम्यूनरेशन का, प्रमोशन का, एम्प्लॉयज़ के, और प्रॉपर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होनी चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं आगे नेक्स्ट स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे इंटर रिलेटेड स्टेप्स होते हैं कुछ जो कि देखते हैं। सबसे पहले हम डिटरमाइन करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बाद हम आइडेंटिफाई एंड ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ करते हैं कि कौन कौन से मेजर एक्टिविटीज़ है और कौन कौन से ऐसे पीपल है जो कि सिमिलर वर्क करने में अच्छे खुश रहते हैं, तो उन्हें हम एक साथ इकट्ठा करते हैं। जैसे कि हम जो कि इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन को जो है एक्टिविटीज़ है उनको हम मेजर फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, जैसे प्रोडक्शन, परचेजिंग, मार्केटिंग, फाइनेंसिंग, तो इन सब को हम डिवाइड करते हैं सब ग्रुप्स में वेरियस जॉब्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे हम फिर ड्यूटी को अलॉट करते हैं, फिर हम डेवलप करते हैं रिलेशनशिप उनके बीच में, फिर हम इंटीग्रेशन ऑफ दीज ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़, बाद में हम सबको कोलैबोरेट करके इंटीग्रेट कर देते हैं। अभी अचीव किया जा सकता है फॉलोइंग वे से, कैसे, थ्रू अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हॉरिजॉन्टली, वर्टिकली, लेटरली, और थ्रू ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन से भी। अब दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन से। तो चलिए प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। प्रिंसिपल्स में होते हैं कि भी प्रिंसिपल एक गाइडलाइंस है किसकी, प्लानिंग की, जो कि एफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में काम आती है। तो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये रहे। यूनिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव होती है यहाँ पे, जो कि ऑब्जेक्टिव है उन सभी के बीच में यूनिटी होती है। डिवीज़न ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन होता है। डेफिनेशन ऑफ जॉब होती है। सेपरेशन ऑफ लाइन होती है एंड स्टाफ फंक्शंस होते हैं। चेन ऑफ कमांड होती है और स्केलर प्रिंसिपल होते हैं। पैरिटी ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्रिंसिपल होता है कोरस्पोंडेंस में। कमांड की यूनिटी होती है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होती है। एक्सेप्शन प्रिंसिपल होते हैं। स्पैन ऑफ सुपरविजन होता है। प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस होता है। कम्युनिकेशन होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, कंटिन्यूटी, ये सब इसके अंदर आते हैं जो कि प्रिंसिपल्स कहलाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। अब यहाँ पे आपको जैसे कि पता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कई सारी थ्योरीज़ होती है। तो सबसे पहले क्लासिकल देखते हैं। अब जो ओल्ड थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनको हम क्लासिकल थ्योरीज़ कहते हैं, और जो कि ये ओरिजिन ऑफ क्लासिकल थ्योरीज़ है वो ट्रैक किया जा सकता है, ट्रैक बैक इन रिटर्न ऑफ F.W. टेलर, मैक्स वेबर, जेम्स मोरे, E.F.L. बीच एंड लुइस एलिन के द्वारा। जो कि इम्पैक्ट ऑफ क्लासिकल थ्योरी है वो प्रोफाउंड होता है। तो जनरली क्लासिकल थ्योरी डेवलप होती है 3 स्ट्रीम्स में, जो कि है ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी और साइंटिफिक मैनेजमेंट। और ये जो कि हैं ये कंपोनेंट्स है डेवलप किए जाते हैं सिमिलर एजम्पशंस पे सेम टाइम में 1950 टू 1950 AD में, जो कि दीज कंपोनेंट्स डेवलप आइडिया करते हैं स्ट्रक्चर का विद इन द कॉनोटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। और ये डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप का, पावर का, ऑब्जेक्टिव्स का, रोल का, क्लासेस
एक्टिविटीज़ का, कम्युनिकेशन का और अदर फैक्टर्स जो कि एग्जिस्ट करते हैं, पर्सनस वर्क जो कि टुगेदर करते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में हम पढ़ते हैं, ब्यूरोक्रेसी ए सोशल इन्वेंशन परफेक्टेड ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के द्वारा जो कि बनाई गई है। ये एक सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कि रोल्स, टास्क, रिलेशनशिप पीपल के बीच में क्लियरली डिफाइन होते हैं, केयरफुली प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं अकॉर्डिंगली सिमिलर विद फॉर्मल अथॉरिटीज़ के साथ। और अगर कोई डेफिनेशन होता है उसको, डेविएशन को, रूल से अगर कोई अलग चलता है और रेगुलेशन से, तो उसे सीरियसली व्यू किया जाता है। ये सिस्टमेटिकली डेवलप की गई थी मैक्स वेबर के द्वारा 1964 से 1920 में। वेबर ने इसको फॉर्मुलेट किया था एज आइडियल टाइप के रूप में। तो मैक्स वेबर के अकॉर्डिंग जो भी सभी ऑर्गेनाइजेशन, उनको सभी को डिफाइन किया गया है एज ए स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिविटीज़ दैट मीन्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। सभी ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम ऑफ स्पेशलाइजेशन पे चलती है जिसे हम डिवीज़न ऑफ टास्क कहते हैं, और ये सेट ऑफ सिस्टमेटिक रूल्स एंड प्रोसीजर्स के ऊपर चलती है। और जो वेबर ने स्ट्रेस ज़्यादा दिया है ब्यूरोक्रेसी पे, इज़ कैपेबल ऑफ अटेनिंग द हाईएस्ट डिग्री ऑफ एफिशिएंसी एंड इट इज़ द सेंस फॉर्मली द फॉर्म मोस्ट रैशनल नॉन मीन ऑफ कैरिंग आउट कंट्रोल ओवर ह्यूमन बीइंग इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ सुपीरियर टू एवरी अदर पर्सन इन प्रिसाइज स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन एंड रिलेशनशिप। तो ये है सुपीरियर होती है सभी स्टेबिलिटी, डिसिप्लिन और रिलायबिलिटी के ऊपर। ऐसे ही उन्होंने ट्राई किया है ताकि वो वेरियस फैक्टर्स कंडीशंस को ग्रोथ ऑफ ब्यूरोक्रेसी के रूप में काफ़ी मॉडर्न टाइम्स में भी डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन को और कॉरपोरेशन का इन्होंने लेड करा है डेवलपमेंट और कंसिड्रेशन किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। यहाँ पे डिवीज़न ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन होता है, यहाँ पे हिरार्की होती है, चेन होती है एक सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। यहाँ पे रूल्स बनाए हुए जाते हैं जैसे कि पर्सनल फेवरेटिज्म, आर्बिट्रेरिज्म और नेपोटिज्म। ये नोट हिंडर द वर्किंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ताकि डिस्टर्ब ना कर सके। यहाँ पे रैशनैलिटी होती है, यानी कि यहाँ पर जो अचीवमेंट इम्पेरेटिव कंट्रोल्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर, यहाँ पे जो कि हायर डिग्री ऑफ एफिशिएंसी को यहाँ पे ऑब्टेन करने की कोशिश की जाती है। इंटरपर्सनैलिटी होती है, रूल्स ओरिएंटेशन होते हैं, न्यूट्रलिटी होती है, क्रिटिज्म ऑफ ब्यूरोक्रेसी भी बहुत है, जिससे रिजिड होती है, ये एक एक्टिविटी के ऊपर स्टिक रहती है। और यहाँ पे इंटरपर्सनैलिटी भी होती है, जैसे कि रिलेशनशिप इन ब्यूरोक्रेसी आर सेकेंडरी एंड कंट्रेक्चुअल रेदर देन बीइंग प्राइमरी एंड पर्सनल। यहाँ पे डेलीगेशन होती है, यहाँ पे क्रिटिकल ग्राउंड होता है प्रॉब्लम का, डेलीगेशन का, द कोप अप विद ऑपरेटिव स्टेज के साथ ही यहाँ पे जो कि है गोल डिस्प्लेसमेंट होता है, स्ट्रिक्ट कैटेगराइजेशन होता है, यहाँ पे सेल्फ प्रिपरेशन एंड एम्पायर बिल्डिंग होती है, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी में आते हैं, अकॉर्डिंग टू फेल के द्वारा जो कि बिजनेस एक्टिविटीज़ होती है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अंदर 6 इंटरडिपेंडेंट ऑपरेशंस आते हैं, जैसे कि टेक्निकल, कॉमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजरियल एक्सेट्रा। उन्होंने एनालाइज करा है जैसे कि नेचर ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को, और स्किल जो रिक्वायर होती है वो बहुत ही अभी दूर है, जो कि अटेंशन की जाती है थिंकर के द्वारा। उन्होंने कहा है कि जो मैनेजमेंट है ये वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन और डिस्टिंग्विश होती है 5 एलिमेंट्स के अंदर ही। उन्होंने फोरकास्ट एंड प्लान को करा है, उन्होंने कहा है टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। अब जो कॉन्सेप्ट है मैनेजमेंट का वो बहुत ही एक प्रोसेस के रूप में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, जैसे कि उसके अंदर कई सारे फंक्शन आते हैं, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग एक्सेट्रा। ये फंक्शन से एक्सेप्ट किया जाता है कि मैनेजर्स सभी लेवल पे है वो हर तरह से इन्हें निभाएंगे। जो फ्यूल है उन्होंने एम्फेसाइज करा है मैनेजमेंट में, जो कि इन्वॉल्व होती है एप्लीकेशन ऑफ सर्टेन स्किल्स में, वुड बी एक्वायर्ड बाय पर्सनस ऑन द बेसिस ऑफ सिस्टमैटिक इंडस्ट्रियल एंड ट्रेनिंग के रूप में। अब यहाँ पे जो 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है वो दिए गए हैं, आप उसमें देख सकते हैं। अब हम उसे रिकैप करने की कोशिश करते हैं, जो कि है डिवीज़न ऑफ वर्क, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड जनरल इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल जिससे एम्प्लॉय कहते हैं, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव, एस्पेरेट डिकॉप्स। तो ये सब है। अब नेक्स्ट देखते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट की अप्रोच है, यहाँ पे टेलर बेस्ड हिज मैनेजमेंट सिस्टम ऑन प्रोडक्शन लाइन टाइम स्टडीज़ होते हैं।
अब यहाँ पे सबसे पहले जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है फॉर्मुलेट की गई थी F.W. टेलर के द्वारा एंड अदर्स के द्वारा बिटवीन 1890 टू 1930 के बीच में। ये डिटरमाइन करते हैं साइंटिफिकली द बेस्ट मेथड फॉर परफॉर्मिंग एनी टास्क फॉर सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड मोटिवेटिंग ऑफ वर्क। अब यहाँ पे है फेडरिक विंस्लो टेलर ने और अदर कंट्रीब्यूटर्स ने जो कि है उन्होंने ये थ्योरी दी थी। अब पर्टिकुलरली एट शॉप फ्लोर लेवल पे टेलर 1856 से 1905 में अन इंजीनियर बाय ट्रेनिंग इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ साइंटिस्ट मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जो कि साइंटिस्ट ऑफ फादर ऑफ साइंटिस्ट कहा जाता है टेलर को, जो कि 1856 से 1956 में एक इंजीनियर थे। तो यहाँ पे हम देखते हैं जब मॉडर्न प्रोडक्शन मिरेकल इज जस्ट वन लीगेसी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन एडिशन इट्स एफिशिएंसी टेक्निक्स हैव बीन अप्लाइड टू मैनी टास्क इन नॉन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम फास्ट फूड सर्विस टू ट्रेनिंग ऑफ सर्जन। टेलर relentlessly pursued the idea that efficiency at work could be improved through careful scientific analysis। तो उन्होंने कहा है कि भी जो ये हमारे आइडियाज़ होते हैं, एफिशिएंसी वर्क होते हैं, उन्हें इम्प्रूव किया जा सकता है साइंटिफिक एनालिसिस से। और यहाँ पे अब टेलर्स कॉन्सेप्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ साइंटिफिक अप्रोच टू मैनेजमेंट। उनके जो सारे मेथड्स है वो साइंटिफिक अप्रोच पे बेस्ड होते हैं। उनका प्राइमरी ऑब्जेक्ट था रिप्लेस करना ट्रायल एंड एरर मेथड को और रूल ऑफ थंब को। जो न्यू अप्रोचेस है रेस्ट होती है फॉलोइंग प्रिंसिपल्स में: डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ टेक्निकल साइंटिफिक मेथड, सिलेक्शन एंड प्लेसमेंट ऑफ वर्कर्स, क्लियर कट डिवीज़न ऑफ वर्क, हारमोनियस रिलेशनशिप को डेवलप करना, टाइम स्टडी करना, मनी स्टडी करना, स्टैंडर्डाइजेशन टूल करना, इंसेंटिव एंड वेज प्लान करना। तो ये सब आता है। अब टेलर ने प्रेजेंट करा है उनका मेन कंट्रीब्यूशन, जिसमें फॉलोइंग स्टेप्स में आता है, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ अप्लाइंग साइंटिफिक मेथड, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग वर्क, एम्फेसाइजिंग एम ऑफ मैनेजमेंट, नेसेसिटी ऑफ कंप्लीट मेंटल रिवोल्यूशन। तो ये सब आता है। यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस भी आ जाती है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, जो कि क्रिटिस की जाती है सेवरल ग्राउंड्स पे। अब सम क्रिटिस आर्ग्यू करते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसर्न करती है एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स में टेक्निकल सेंस में। ये एम्फेसाइज ओनली सिर्फ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन पे ही करती है। एज्यूम करती है कि वर्कर्स जो कि इनहेरेंटली लेज़ी होते हैं उनको सुपरविज़न और एक्सरसाइज करनी चाहिए मैनेजर के अंडर में रह के। ये बिलीव करती है कि जो वर्कर्स होते हैं वो मोटिवेट होते हैं मॉनिटरी रिवॉर्ड्स के, ओनली मॉनिटरी रिवॉर्ड्स में ही। उन्होंने कोई भी अटैचमेंट सोशल और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को नहीं दी गई है। यहाँ पे अदर क्रिटिसिज्म में उन्होंने कहा है कि अनसाइंटिफिक है, ये एंटी सोशल साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वर्क ऑफ एनवायरनमेंट का। अब यहाँ पे जो कि है एंटी डेमोक्रेटिक है, बिकॉज जो कि ओवर शेडो होती हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंस की। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे न्यू क्लासिकल थ्योरी देखते हैं हम। न्यू क्लासिकल थ्योरी, इसको हम ह्यूमन रिलेशनशिप स्कूल ऑफ थॉट्स भी कहा जाता है। ये बिल्ड होती है बेसिस पे, क्लासिकल थ्योरी के बेसिस पे ही। इट इज़ मॉडिफाइड, एडिड टू एंड इन सम वेज एक्सटेंडेड क्लासिकल थ्योरी। इट्स बेसिक assumption is that the psychological and social aspects of the worker as an individual and his work group ought to be emphasized in classical view. Organization focused on structure, order and formal organization, economic factors and objective rationality. इसको इनमें कहा गया है कि यहाँ पे न्यू क्लासिकल व्यू एम्फेसाइज करता है सोशल फैक्टर्स पे, इमोशंस पे, वर्क के। अब ह्यूमन रिलेशनशिप होते हैं, फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं डिस्क्राइब करने के लिए मैनेजर की इंटरेक्शन उनके एम्प्लॉयज़ के साथ। हम यहाँ पे जो इसकी इंपॉर्टेंस है ह्यूमन रिलेशनशिप की, वो 2 एस्पेक्ट्स में देखी जाती है। अब जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशन शुड बी व्यूड इन सोशल टर्म्स एज वेल एज इकोनॉमिक एंड टेक्निकल टर्म्स में। तो इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल मेथड में जो कि है इसकी एनालॉजियस है डॉक्टर्स डायग्नोस ऑफ अ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट किया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो कि है एक्सपेरिमेंट किया गया था 1924 से 1933 के बीच में। और यहाँ पर इस एक्सपेरिमेंट के बाद ही हॉथॉर्न स्टडीज़ बन गई थी, बिकॉज मैनी ऑफ देम वर प्रमोटेड एट वेस्टर्न एट इलेक्ट्रिक्स हॉथॉर्न प्लांट नियर शिकागो। द हॉथॉर्न studies began as an attempt to investigate the relationship between the level of lighting in the workplace and worker productivity. In some of the early studies, the Western electricity research divided the employees into test group who were subject to deliberate changes in lighting and control groups whose lighting remained constant throughout the experiments.
तो यहाँ पे इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट करे थे, तो उसी का रिजल्ट था जो कि थ्योरी बना दी गई थी। यहाँ पे कुछ फाइंडिंग्स है जो कि हॉथर्न स्टडीज़ के द्वारा ली गई है। तो उसमें कहा गया है कि फिजिकल एनवायरनमेंट एट वर्क प्लेस डो नॉट हैव एनी मटेरियल इम्पैक्ट। तो जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट होता है वर्क प्लेस का, उसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है एफिशिएंसी ऑफ वर्क पे। फेवरेबल एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड वर्क टीम टूवर्ड्स देयर वर्क वर मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। यहाँ पे फेवरेबल एटीट्यूड होता है जो वर्कर का, और जो वर्क टीम है टूवर्ड्स देयर वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फुलफिलमेंट ऑफ वर्कर्स होती है। सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स हैव अ बेनिफिशियल इफेक्ट होता है। एम्प्लॉय ग्रुप बेस्ड ऑन सोशल इंटरेक्शन, रेस्ट, एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस करते हैं वर्कर की परफॉर्मेंस पे। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी आ जाती है ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें आती है सिस्टम थ्योरी, जो कि सिस्टम से चलने को कहती है। अब यहाँ पे ब्रॉड 3 सिस्टम सब सिस्टम होते हैं, 3, जो कि टेक्निकल सब सिस्टम, सोशल सब सिस्टम, पावर सब सिस्टम। ऐसे ही यहाँ पे टोटल सब सिस्टम और जो सब सिस्टम होते हैं ऑल्सो इंटरेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, विच में इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंस्ड बाय सिस्टम ऑफ सब सिस्टम। जो सिस्टम अप्रोच होती है उसमें फ़ीचर ये है, ये ग्रुप होता है जो कि इंटरेक्ट करता है सेपरेटली, अरेंज करते हैं ऑल एलिमेंट्स को ऑर्डर में, प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है सभी एलिमेंट्स के बीच में, फाइनली जो इंटरेक्शन होता है अचीव करने के लिए कॉमन गोल को। उसके बाद हम देखते हैं बेसिक एलिमेंट है सिस्टम ऑफ थ्योरी के, जिसमें इनपुट, थ्रूपुट, आउटपुट होते हैं, जिसमें एनवायरनमेंट कंडीशन देखी जाती है, नीड्स, डिमांड्स, गोल्स, सोशल नॉर्म्स, लॉज, ह्यूमन रिसोर्स, मटेरियल रिसोर्स, ऑर्गेनाइजेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सब सिस्टम इन फंक्शंस, गुड्स, सर्विस, मैन पावर, स्ट्रेटजीज टू इन्फ्लुएंस एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे सिस्टम अप्रोच है उसमें कुछ एडवांटेज होते हैं। ये यूनिफाइड फोकस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के एफर्ट्स का, ये अपॉर्चुनिटी देते हैं लुकिंग एट ऑर्गेनाइजेशन, ये ट्रीट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को एज ओपन सिस्टम, ये बेस्ड होती है थ्योरी मल्टी लेवल और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच पे, माइक्रो और मैक्रो एस्पेक्ट दोनों से। ये मल्टीपल वेरिएबल्स के ऊपर बेस्ड होती है, जैसे कि इवेंट जो कि होता है प्रोडक्शन ऑफ मैनी फैक्टर्स पे। अब यहाँ पे जो फीडबैक है वो अपॉर्चुनिटी की तरह काम करती है इनके लिए। अब यहाँ पे आती है कंटिजेंसी थ्योरी, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कंटिजेंसी के फॉलोइंग फीचर होते हैं, यहाँ पे मैनेजमेंट एक्शन कंटिजेंट होता है सर्टेन एक्शंस पे। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है वो बेस्ड होती है बिहेवियर ऑफ एक्शन पे आउटसाइड द सिस्टम के, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, नो एक्शन कैन बी यूनिवर्सल, इट वेरी सिचुएशन टू सिचुएशन। अब यहाँ पे जो कि है सेवरल रीज़न होते हैं जो कि दिए गए हैं, जैसे कि कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, लिंकेज बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, अ बेसिस फॉर इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस, वाइड एप्लीकेशन होती है, न्यू माइक्रो फेजेस होते हैं। अब यहाँ पे कंटेम्प्ररी इश्यूज होते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो कि 3 तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर फंक्शनिंग अप्रोच, सोशियो फिजिकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल अप्रोच, सिस्टम कंटिजेंट अप्रोच। तो ये सब अप्रोच होती है। अब यहाँ पे इश्यूज़ को जो कि एड्रेस किया जाता है वो ऐसे किया जाता है, जो इम्पैक्ट होता है टेक्नोलॉजी पे होता है ह्यूमन साइड में, ग्लोबलाइजेशन पे इम्पैक्ट होता है, डिफरेंट स्टेजेस पे इम्पैक्ट होता है, बिहेवियर चेंजेस होते हैं, नेवर न्यू ईयर ऑर्गेनाइजेशन पे इम्पैक्ट आता है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरफेस में इम्पैक्ट आता है, क्रॉस कल्चरल इम्पैक्ट होता है मोबिलिटी पीपल पे। अब यहाँ पे हम सम अप करें तो इसमें देखा जा सकता है कि जो इकोनॉमिक और सोशल एंटिटीज़ होती है उनमें नंबर ऑफ़ पर्सन्स होते हैं जो कि टास्क को परफॉर्म करते हैं ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव कर सके। जो कि स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटीज़ है वो क्लियरली डिफाइंड होती है ताकि फ्लो ऑफ वर्क को फैसिलिटेट किया जा सके। जो प्रिंसिपल होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के वो गाइडलाइंस होती है स्मूथ फंक्शनिंग की। अब जो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एक्सप्लेन करती है स्ट्रक्चर और डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, ये हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में, डायग्नोस करने में, रिस्पॉन्स करने में ऑर्गेनाइजेशन नीड्स को। अब क्लासिकल थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन की है वो डेवलप की जाती है 3 स्ट्रीम्स में, ब्यूरोक्रेसी, एडमिनिस्ट्रेटिव, साइंटिफिक। तो बेसिकली ये जो भी हमने पढ़ा है उसका ये निचोड़ दिया गया है। यहाँ पे कीवर्ड है चेन ऑफ कमांड, डिपार्टमेंटेशन, डिफरेंट पीस रेट, ये देख सकते हैं हम। यहाँ पे मेन आते हैं हम टर्मिनल क्वेश्चंस पे। ये क्वेश्चंस मैं आपको एक बार रीड कर देता हूँ ताकि आपको अगर कुछ भी इसके आंसर्स जानने में दिक्कत आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्क्राइब द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक्सप्लेन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव बताने हैं, स्टेप्स बताने हैं ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस में।
प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताने हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं। आप क्या सोचते हैं कि कैसे एफिशिएंसी एनहांस की जा सकती है, आर्गूमेंट के द्वारा बताइए। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी क्या होती है, रिलेवेंट कैसे है आज के टाइम पे, एग्जांपल के साथ बताइए। सेंटरिंग थीम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट की बतानी है इसमें। अब क्या आप सोचते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट एनहांस करती है प्रोडक्टिविटी, इलेबोरेट करना है होथन एक्सपेरिमेंट को और उन्होंने क्या क्या फाइंडिंग्स थी। रिलेवेंट कैसे है आज के टाइम पे, कंट्रीब्यूशन क्या है न्यू क्लासिकल थ्योरी का, और क्या सोचते हैं आप न्यू क्लासिकल थ्योरी इम्प्रूव वर्जन है क्लासिकल थ्योरी का, एग्जाम्पल के साथ बताना है। अब आपको क्रिटिकल एग्जाम करना है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को डिस्कस करना है, एमर्जिंग ट्रेंड्स इन ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में। तो ये सब था जो कि हमने पढ़ा। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।